नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा रेड फ्लैग को कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेड फ्लैग को इग्नोर करना मतलब अपने पैसों को डुबा देना होता है। क्या होता है, जब भी आप किसी स्टॉक का एनालाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, इसमें ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, लेकिन आपको पूरी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। बस आपको इतना देखना है कि वो जो वहाँ पे रेड फ्लैग दिख रहा है या फिर जो हमें नेगेटिव चीज़ दिख रहा है वो हमारे स्टॉक को कितना इम्पैक्ट करेगी। अगर उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा सा परसेंटेज है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उसको आप ट्रैक करते रहिए। हो सकता है कि आगे चल के वही रेड फ्लैग एक बड़ा कमाल कर जाए और वो स्टॉक को बहुत ज़्यादा हार्म करने लगे। उसको आप भूलिए मत, उसको ट्रैक करते रहिए। अगर पूरा धीरे धीरे रेड फ्लैग ही खत्म होगा कि ऐसा कुछ रह ही नहीं गया, तब तो बहुत अच्छा है उस कंपनी के लिए। लेकिन अगर वही रेड फ्लैग बढ़ता गया और कंपनीज में और रेड फ्लैग बढ़ते गए तो धीरे धीरे वो रेड फ्लैग कंपनी के ऊपर एकदम हावी पड़ जाते हैं। आज हम जिस स्टॉक के रेड फ्लैग को यहाँ पे एनालाइज करेंगे वो आपके सामने यहाँ पे न्यूट्रेंस फूड एंड बिवरेज के बारे में। ये जो बिजनेस है इसको हम देखेंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है इस समय। आप देखिए, कंपनी का मार्केट कैपिटल आपके सामने है, कितना है, 31 करोड़ का है। बहुत छोटा है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है यहाँ पे। और उसका डेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1.71 करोड़ का है। मतलब डेट भी छोटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी काफ़ी छोटी है, तो इस डेट को आप यहाँ पे कम बिल्कुल नहीं बोल सकते। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखिए कितना है यहाँ पे, 0.97, यानी कंपनी की अर्निंग भी यहाँ पे नेगेटिव में चल रही है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक भी आपको नहीं दिखेगा। अगर कंपनी की यहाँ पे अर्निंग्स यहाँ नेगेटिव रहती है ना, तो यहाँ पे इसका स्टॉक भी नहीं दिखता। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं दिख रही। ये देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या ये चीज़ें आपको यहाँ पे शॉक नहीं कर रही है कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव में है ये? सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है कंपनी की। अब आप ये सोचें कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये 2-3 नंबर्स देख के ही हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो फिशीज है। अब देखिए, कभी भी आपको ना 1-2 नंबर या रेशियोज को देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि हमें अब आगे एनालाइज करना चाहिए। नहीं, आपको तो पूरा, अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ जाके डीपली पढ़नी चाहिए कि क्या हो रहा है उसमें, क्या इसके आइटम्स हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रेशियोज तो गड़बड़ दिख रहे हैं पूरी तरह से आपको और हमको, कि यहाँ पे इसके रेशियोज तो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, एकदम डिस्टर्ब कर दे रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे पूरी तरह से इसकी बैंड बजी पड़ी है, तो क्या करें, अब छोड़ दें, इसके आगे इसको एनालाइज नहीं करें? नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी नंबर्स ऊपर नीचे आते हैं इसके। हो सकता है नीचे जो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो वो अच्छा हो, किसी वजह से यहाँ पे इसके नंबर्स बिगड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो, कभी कभी नेगेटिव चीज़ होती है जो हमेशा ही नेगेटिव ही होती है हमेशा से, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हुई है। चलिए नीचे इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। ये आ गया आपके सामने कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब आप देखिए, क्या आप यहाँ पे, जब से कंपनी 2015 से स्टार्ट हुई है, पहली बात तो शून्य सेल्स में बैठी हुई है। क्या आपको इसको 1 रुपया भी देना चाहिए इस कंपनी को कि आप जाके करें? अब इसका आपने देखा कि यहाँ पे 4 रुपये की चल रही है। क्या ये 4 रुपया भी इसको देने लायक? अगर कंपनी कुछ भी नहीं करा तो हम उसको 1 रुपया क्यों दें? कंपनी को हम 1 भी रुपया क्यों दें? आप सोचे ना, अगर 1-1 रुपया ऐसे हम देते रहे तब तो उसका, तभी तो मार्केट कैपिटल यहाँ पे इतना दिख रहा है 31 करोड़ का। ये भी तो नहीं दिखना चाहिए कि कंपनी तो कुछ भी नहीं कमा रही है, तो हम इसको 1 भी रुपया नहीं देंगे ना। क्यों देंगे जब तुम कुछ भी नहीं कमा रहे हो? 1-1 रुपया सब लोग मिलकर दे रहे, तो भी तो यहाँ पे इतना हो जा रहा है, 31 करोड़ हो जा रहा है कंपनी का। क्यों देना भाई ऐसे कंपनी को? फिर चल के लोग बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे तो इसने कमाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन नीचे तो देखो क्या हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इसका कंडीशन देखिए, नेगेटिव में है, 7 करोड़ है। देखिए, क्या इसमें आपको पैसे डालने चाहिए आपने कभी सोचा है कि ऐसे कंपनी से हमें तुरंत दूरियां बना लेनी चाहिए जिसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो? ये क्रिटिकल नहीं तो और क्या है। कंपनी की पूरी तरह से यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स पूरी तरह से यहाँ पे गिरे हुए हैं, पूरी तरह से गिरे हुए हैं ना। यहाँ पे शून्य के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, कुछ और नंबर्स तो दिख ही नहीं रहे। यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है या तो शून्य दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है या तो शून्य दिख रहा है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम स्टॉक को कैसे अवॉइड करें, कैसे हमें समझ में आएगा आगे जाके वो ट्रैप कर रहा है हमें। यही तो है, यही चीज़ें आपको देखनी, जाके उसके फाइनेंशियल्स को पढ़िए कंपनी के फाइनेंशियल्स ही आपको बताएंगे उस समय उसमें क्या चल रहा है, कि आपको उसमें पैसा डालना भी है या उसको अवॉइड कर देना है। तो ये चीज़ वही है, आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे अरे हमारे फ्रेंड ने तो पैनी स्टॉक में पैसा डाल के खूब कमा लिया। अब हो सकता है उसका लक हो, हर बार लक थोड़ी ना रहेगा, जितना कमाया ना उससे ज़्यादा डूब जाएगा। अब पैनी स्टॉक में क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, जिसके अंदर पावर है कि वो स्टॉक
प्राइस को ऊपर ले जाए और जैसे ही हम जैसे नॉविस रिटेलर मार्केट में एंट्री करें, हमको बेच के वो निकल जाए। अब कैसे ये सारे प्राइस तो 50 पैसा बढ़ेंगे, 25 पैसा बढ़ेंगे, लेकिन उसने इतने हाई इतना ज़्यादा स्टॉक उठा रखा है, नंबर स्टॉक इसके इतने हैं कि उसको 25-50 पैसे में भी उसको करोड़ों के प्रॉफिट्स हो जाएंगे, जो कि आपको हमको नहीं होगा। जब तक ये प्राइस 10 रुपये तक नहीं जाएगा, आपको और हमको यहाँ प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे इनके इन्वेस्टर्स को जाके देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। अब यही लोग तो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को ऊपर नीचे ले जाते हैं। अब बताइए 3000 था 2023 में, 3700 नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स थे। आज देख रहे हो यहाँ पे 13,000 हो गए, 3,700 से लेके यहाँ पे 13,000 हो गए। अब बताइए इसमें कौन इन्वॉल्व हुआ रहेगा? ऑब्वियसली पब्लिक। अब धीरे धीरे पब्लिक जैसे शेयर्स को देखेगी कि अरे थोड़ा तो ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हम निकल जाएंगे। वो थोड़ा सा ऊपर जो जाता है ना, वो आपके लिए नहीं जाता है, वो जो पहले से यहाँ पे ज़्यादा परसेंट में स्टॉक लेके बैठे वो उनके लिए ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, वो निकल जाता है। फिर आप ट्राई करते हो कि अब हम निकले, तो आपके लिए क्या होता है, वहाँ पे कोई बायर्स नहीं बैठा होता, सिर्फ सेलर होते हैं, और वहाँ पे कोई आपसे खरीदने के लिए नहीं बैठा, जिसके से प्राइस और गिरती है। जब सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और कोई बायर्स नहीं आता, तो क्या मतलब होता है आपको पता है कि यहाँ पे ना डिमांड तो है ही नहीं, इसकी डिमांड नहीं है, लेकिन सप्लायर आ गए हैं। अब सप्लायर ज़्यादा है और डिमांड नहीं, तो क्या होता है, नॉर्मली आप ये लगा लीजिए तरकीब, जो मार्केट में जाओगे, जब कोई भी आपसे खरीदने वाला नहीं आएगा, तो भाजी वाला क्या करेगा कि वो भाजी के दाम एकदम सस्ते कर देंगे। क्या कर देंगे? सस्ते कर देंगे, ताकि जो भी आए हैं वो खरीद के लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग बैठे ना, पूरी मंडी भाजी से भरी, और बस 2-3 लोग गए हैं खरीदने के लिए, तो प्राइस तो गिर जाएगी ना, फट से गिरा देंगे सब लोग, ताकि जो 2-3 लोग आए मेरा ही खरीद के ले जाएं। तो ऐसे में क्या होता है, जब सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड घट जाती है, तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। ये सारे जो पैनी स्टॉक्स है ना, जो आपको डिस्टर्ब करना है, तो वो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं। ये रहा बैलेंस शीट को देख रहे हो क्या हो रहा है। कंपनी की रिजर्व्स तो नेगेटिव में है पूरी तरह से। कंपनी के ऊपर जैसे कि हमने स्टार्टिंग बात किया, कर्ज है, लेकिन कंपनी का फिक्स असेट नहीं है। अब आप बोलो कंपनी का फिक्स असेट नहीं है यार, वो कैसे बिजनेस कर रही है, वो अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है? ये नहीं लगता कि कंपनी का फिक्स असेट ही तो असली चीज़ है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। अगर कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ करना है, अपनी चीज़ों को बढ़ाना है, तो कैपेक्स तो आज करना होगा, आज इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जिससे कि कंपनी आगे चल के बड़ी बन सकती है। लेकिन जब आपके पास फिक्स असेट ही नहीं होगा, 1 करोड़ का फिक्स असेट नहीं है आपके पास, जो यहाँ पे दिख रहा है 0.02 का फिक्स असेट दिख रहा है, वो भी सेल कर रखा है इन्होंने, तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं है जो हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करे। ये देखो इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने। कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी है? हाँ, क्या कंपनी कर क्या रही है यहाँ पे? कंपनी ऐसे बिजनेस करेगी तो फिर कैसे चलेगा आप बताइए? सब कुछ शून्य शून्य दिख रहा है, हर एक चीज़ शून्य है और कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। क्या आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके कैश फ्लो को ऑब्वियसली वो भी नेगेटिव में होगा, कुछ भी पॉजिटिव में नहीं है ना बिजनेस है, सब कुछ नेगेटिव है। तो यहाँ पे चीज़ें कैसे पॉजिटिव मिल सकती है? चार्ट में चलते हैं, इसके चार्ट को देखो, इसका हाईएस्ट देखो कहाँ पे था, यहाँ पे था, ये इसका हाईएस्ट है। अगर हम यहाँ पे लगाए, ये हाईएस्ट है। अब ये धीरे धीरे और गिर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने हाई से कितना % गिर चुका है ये देखिए। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला, तो ये ऊपर से पूरा नीचे 52% गिर गया। अगर ये चीज़ हम यहाँ पे ले लेंगे तो ऑब्वियसली बात है 60% के आसपास आ जाएगा शेयर, कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ने के तो इसके बहुत ही कम लक्षण है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स ना पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। जब तक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं देंगे तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैनेजमेंट को ना यहाँ पे अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस दिखाना होगा। मैनेजमेंट को यहाँ पे दिखाना होगा, उसकी सेल्स बढ़ानी होगी। सिर्फ सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाना होगा, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बार ट्रैप हो जाता है। उसको अपने मार्जिन्स बढ़ाने होंगे, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने होंगे, तभी जाके यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छी होती दिखेगी, तभी शेयर प्राइस ऊपर जा पाएगी। शेयर प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जा सकती। मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना है यहाँ पे अपने बिजनेस पे, तब जाके चीज़ें अच्छी दिखेगी। क्या आपको लग रहा है बिजनेस आपको कहीं से भी अट्रैक्ट कर रहा है कि आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए? ऐसा फील हो रहा है इसको देख के कि ये बहुत अच्छा है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कंडीशन हो गई है। आपको ना जब आप देखें कि फंडामेंटल्स के स्ट्रॉन्ग थे, तब आपको चार्ट पे आना चाहिए। फिर देखना चाहिए चार्ट हमें कहाँ और कहाँ एंट्री दे रही है। उसके लिए ना आपको चार्ट रीड करने आना चाहिए।
आपको ना यहाँ पे हमारे कुछ यहाँ पे टेक्निकल भी मिल जाएंगे, जिसमें हमने बताया कि आपको कैसे रीड करना। अगर आप रेड फ्लैग पहचानना चाहते हैं किसी कंपनी में तो आप ये वीडियो देखिए, रेड फ्लैग एनालाइज क्या होता है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप रेड फ्लैग कंपनी में कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन से नंबर्स आपको कहेंगे कि ये रेड फ्लैग है। आपको ना अगर जैसे आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या करिए, उस कंपनी के सेक्टर को एनालाइज करिए कि कंपनी का सेक्टर क्या बोल रहा है, क्या अभी कंपनी का जो सेक्टर है वो ग्रो करने के लिए तैयार हो रहा है, कि कंपनी का सेक्टर ही आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। भले सब, अगर मान लीजिए मार्केट पूरा पॉजिटिव है, लेकिन आपको जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, अगर वही सेक्टर नहीं पॉजिटिव है ना, तो फिर कुछ बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि सेक्टर तो सारे स्टॉक मिलके तो सेक्टर बनाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपका स्टॉक ना उस परसेंट से नहीं बढ़ पाएगा जिस परसेंट से मार्केट बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको ना सेक्टर्स पढ़ने को मिल जाएंगे, आपको आईटी सेक्टर और ये हेल्थ केयर सेक्टर में क्या चल रहा है, फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है, फार्मा सेक्टर के बारे में आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी ना क्लियर हो जाएगी एकदम अच्छे से। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। अगर हाँ आप जानना चाहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के हर एक आइटम्स के बारे में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी। ये जो है कि इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू क्या होता है, COGS क्या है, कंपनी के यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस मार्जिन्स क्या है, ये सारी चीज़ें ना आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो और आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि क्या है, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे ना हर एक आइटम्स का क्या मतलब होता है, तब तक आपको क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि हम इस चीज़ को कैसे और कहाँ एनालाइज करें, इसको किस चीज़ से जाके लिंक करें। यहाँ पे आप चार्ट एनालाइज करना सीख सकते हैं, कैंडल्स को अच्छी तरह से, कि कैंडल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि कैंडल्स भी जब फॉर्म होते हैं ना डेली पे, तब वो आपको बताते हैं कि आज बायर्स सेलर पे हावी था या फिर सेलर बायर पे हावी था या फिर दोनों का ही मूड ऑफ था। ये चीज़ें ना आपको यहाँ पे कैंडल्स में समझ में आएगी कि किस तरह चार्ट को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से चार्ट को समझा जाता है। पूरी तरह से आपको वहाँ पे एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों आजकल वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।